सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे, मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, पोजिशनल ट्रेड मुझे लेने थे तो मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो चलो दिखाता हूँ क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो मैं पॉइंट्स में बात करूंगा, जल्दी जल्दी पॉइंट्स में पॉइंट बात करके मैं खत्म करूंगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक निगेटिव प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसका बात करूँ, ये हाई है, ये लो है, ठीक है, फिर ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो है। तो अगर मैं सिर्फ इसका बात करूं तो लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं। अगर यहाँ से रिटर्न होकर हम लोग फिर से इस लो को तोड़ते हैं तो फिर एक लोअर हाई बन जाएगा इसके कंपैरिजन में। और अगर इसको तोड़ रहे हैं तो हम लोग फिर से एक लोअर लो बनाएंगे। तो एक लोअर मतलब डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से भी हम लोग अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ हम लोग ऐसा ही बनाते आ रहे हैं। इसी हाई को देखो, फिर इस हाई को देखो, फिर इस हाई को देखो। यहाँ पर थोड़ा सा लो सस्टेन किया था लेकिन फिर एक नया लो बन गया था। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिएगा तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी हम लोग एक डाउन ट्रेंड वाले स्ट्रक्चर में ही अभी चल रहे हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट रहा। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट कन्विंस क्या करना चाहता है, मेरा नेचुरल बायसनेस किस तरफ का है। तो अगर मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट साइड प्रेफर कर रहा हूँ अभी मार्केट को, कि पोजिशनली शॉर्ट किया जा सकता है मार्केट को। इसका ये मतलब नहीं कि लॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन सर्टेन कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, वो कंडीशंस बता दूंगा किन कंडीशंस के ऊपर मैं थोड़ा सा पोजिशनली लॉन्ग लेके जाना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन अभी मेरा जो नेचुरल सिलेक्शन है वो है शॉर्ट साइड का, कि फ्यूचर्स को शॉर्ट किया जा सकता है या फिर डाउन साइड का पुट नहीं बाई करना है, कॉल शॉर्ट किया जा सकता है। पुट बाई करने में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग में ही कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट किया जा सकता है, इन द मनी कॉल ऑप्शंस जाके आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट बता दिया कि एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखिएगा तो डाउन ट्रेंड बन रहा है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था वो ये कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक इनसाइड कैंडल बनाने जा रहे हैं। अगर अगर कल इसके नीचे या फिर इसके ऊपर नहीं जाते हैं, अगर इसके नीचे चल जाते हैं, सपोज करो, अब ध्यान थोड़ा सा दिमाग खोलो, अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा कैंडल बनेगा, वो अपने आप में एक ब्रेकआउट हो जाएगा। या फिर इसके नीचे जाते हैं तो भी डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ा कैंडल बनेगा, वो अपने आप में एक ब्रेकआउट हो जाएगा, तो भी हम लोग लॉन्ग शॉर्ट कर लेंगे आराम से। ठीक है, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो हम लोग इनसाइड कैंडल बना रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम में बना रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जब इनसाइड कैंडल बनेगा तो जिस तरह से हम लोग 15 मिनट पे इनसाइड कैंडल को ट्रीट करते हैं इंट्राडे में, उसी तरह से बड़े टाइम फ्रेम पे भी इनसाइड कैंडल को ट्रीट करेंगे और वैसे ही प्ले करेंगे। जिस साइड का ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग अपना पोजीशन ले सकते हैं पोजिशनली। ठीक है, और इस पोजीशन को थोड़ा सा लंबा होल्ड करिए। ठीक है, अगर अप साइड आता तो भी लंबा होल्ड करिए, डाउन साइड आता तो मैं बोलूंगा कि जहां तक आपका हिम्मत है वहां तक होल्ड करिए, क्योंकि शॉर्ट में आपको भी नहीं पता टारगेट ना। लॉन्ग में तो आप बोलते हो कि ठीक है पूरा आसमान मेरा टारगेट है, शॉर्ट में यू डोंट नो, जमीन पे तो आना है नहीं मार्केट को, एक सर्टेन एरिया के बाद जाके घूम जाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट मैंने दे दिए। अगर मैं थर्ड पॉइंट का बात करूं, अगर मैं थर्ड पॉइंट का बात करूं थोड़ा, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, जो अगर मैं बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ तो जो भी बड़े बड़े मूव्स मिल रहे हैं मार्केट को, जैसे आज जो बड़ा वाला मूव मिला था, यहाँ पर काइंड ऑफ एक ट्रैप बनाया और उसके बाद बहुत फास्ट फॉल आया, बहुत फास्ट फॉल। अब ये जनरली क्या होता है, जब मंथली एक्सपायरी आने वाला होता है, जिसने भी यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बिल्ड किया होगा, जिसने भी यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बिल्ड किया होगा, अगर मैं इसको बोलूँ कि एक प्रॉफिट बुकिंग है तो मैं मुझे नहीं लगता कि किसी को निगेटिव साउंड करेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जितने लोगों ने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने का कोशिश किया वो सारे लोग शायद यहाँ पर एग्जिट ले लिए हैं। हो सकता है फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी बनाओ, हो सकता है कि ये एक ब्रेकआउट एरिया था, यहाँ पर मार्केट सस्टेन किया और काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है। देखो थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहला पहला जो मैं सोच पा रहा हूँ, देखो कंडीशंस पे सोचना है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता ये शॉर्ट्स बने हैं कि लॉन्ग्स अनवाइंड हुए, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन कंडीशंस पे सोचिए, कंडीशंस क्या बोलते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इसको, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब नीचे से मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रही है। ठीक है, ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई और यहाँ पर कंसोलिडेट कर गई थी वेडनेसडे को। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन का मतलब क्या था कि मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है। मार्केट ने आज ब्रेकआउट दिया भी, सेम जगह पे सपोर्ट लिया, एक अच्छे से ब्रेकआउट दे रही थी, लेकिन ये कंप्लीट ब्रेकआउट फेलियर हो गया। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर है, जब भी ब्रेकआउट फेल्स होते हैं अगले दिन या उसके अगले वीक में हम लोग एक फास्ट मोमेंटम डाउन साइड का देख लेंगे, क्योंकि वो फिर काइंड ऑफ साइन है कि हाँ ठीक है ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट कि इंट्राडे में एक ऐसा एरिया में सेलिंग आया है एक्सपायरी में जो काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट फेलियर को दर्शा रहा है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट जाने में कंफर्टेबल हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आया है, 40,000 एक राउंड नंबर है, यहाँ पर सस्टेन किया, ऊपर गया, फिर भी बायर्स होल्ड नहीं कर पाए। एक होता है कि चलो कम से कम होल्ड करके 40,000 के आसपास क्लोज करा देते हैं, लेकिन ये बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया, 40,000 से भी 400 पॉइंट नीचे आ गया, तो एक ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है। तो तीन पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, एक तो वीकली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल, डेली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड का यानी डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर, और जो और स्मॉलर टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे में लोग यूज करते हैं, उसमें मेरे को एक ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है या फिर शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है कैंडल्स के हिसाब से, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हाँ मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में आ सकती है और डाउन साइड के पोजीशंस लिए जा सकते हैं।
तो मैंने 3 रीजंस दिए। अब मैं ये बताता हूँ कि मैं क्या होगा तो क्या करूँगा, ठीक है, किस किस तरीके से मैं क्या करूँगा। अगर कल मार्केट 40,000 के ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाता है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो मैं मानूंगा कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो रही है। और अगर मार्केट पॉजिटिव हो रही है तो मैं ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन बिल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि लॉन्ग करने में डर लग रहा है। जिस तरह से सेलिंग आ रहा है, जिस तरह से यूएस में भी न्यूज़ चल रहे हैं, कल यूएस जैसे रिएक्ट किया था फेड के मीटिंग के ऊपर, तो लॉन्ग में थोड़ा सा डर डर लगेगा मेरे को अभी। तो अगर मार्केट मान लो ऊपर निकला तो मैं पुट शॉर्ट करूंगा, मैं फ्यूचर लॉन्ग नहीं करूंगा, ठीक है, मैं पुट शॉर्ट करूंगा, इन द मनी पुट जाकर शॉर्ट कर दूंगा। पिछले वीक में भी मैंने यही किया था, इन द मनी पुट शॉर्ट किया था। इस वीक में भी अगर ऊपर निकलता है, कल 40,000 के ऊपर क्लोज करता है, तो मैं पुट शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा ऊपर जाके, मैं 40,500 का पुट शॉर्ट कर दूंगा और मैं उसको होल्ड करने का कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर कल हम लोग यहाँ पर ऐसा कोई कैंडल बना दिए क्लोजिंग में, तो मैं ऐसा मान लूंगा कि भाई ये फालतू का चीज था, एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आया जितने लोगों ने किया, और आज बायर्स ने यानी बुल्स ने फिर से वापस गेम को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। लेकिन कल अगर हम लोग नीचे क्लोज करते हैं, किसी भी लेवल पे नीचे क्लोज करते हैं, तो मैं अगर मैं यहाँ एक लॉट से लॉन्ग कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं 2 लॉट से शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करूंगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा, इंट्राडे में भी अगर रिवर्सल आया मैं निकाल सकता हूँ। बट अगर जनरल स्टॉप लॉस पूछोगे तो मैं जनरली इसको एक स्टॉप लॉस मानूंगा, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे, डाउन ट्रेंड का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और यहाँ से फिर हम लोग नीचे स्लिप कर सकते हैं। तो कल अगर हम लोग नीचे क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस मैं बिल्ड करूंगा। इनफैक्ट मैं कल मॉर्निंग से ही शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करना स्टार्ट कर दूंगा, आइडिया लग जाता है। देखो अगर नीचे जाना होगा तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से डायरेक्ट लिफ्ट में घुसेगा और डायरेक्ट यहाँ निकलेगा, नीचे जाना होगा तो इसी रास्ता से जाएगा। तो मैं मॉर्निंग से ही शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करने का कोशिश करूंगा अगर नीचे जाना होगा तो। मैं थोड़ा सा अभी शॉर्ट साइड में, मेरा माइंड मेरे को कन्विंस कर चुका है आज जिस तरह से मैंने फॉल देखा उसके हिसाब से। तो प्लान यही है, कल ऊपर क्लोज होता है तो मैं एक लॉट, मतलब रेशियो वाइज बता रहा हूँ, एक लॉट नहीं, रेशियो वाइज मैं एक लॉट पुट शॉर्ट करूंगा। अगर नीचे आता है तो मैं डबल करूंगा, जितना मेरा हैसियत है उसका डबल मैं शॉर्ट करने, क्योंकि अभी शॉर्ट में पैसे बन रहे हैं, ठीक है। विक्स भी लो है, थोड़ा सा विक्स को भी इन्फ्लेट होना है, उसके हिसाब से भी मार्केट गिर सकता है। यूएस में जो न्यूज़ चल रहा है, माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से भी मार्केट गिर सकता है। हमारे भी अदानी का मैटर अभी शांत हुआ नहीं है, उसकी वजह से भी मार्केट गिर सकता है थोड़ा सा। बाकी रिलायंस में भी थोड़ा बहुत फॉल आ रहा है, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज में फॉल आ रहे हैं। हालांकि रिलायंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, मैंने देखो लेवल्स बना रखे हैं रिलायंस में अपने लिए कि मैं इन लेवल्स पे बाई कर रहा हूँ। मैं एक बार इन लेवल्स पे बाई किया था रिलायंस को, फिर इस लेवल पे बाई किया था मैंने, फिर नीचे भी एक लेवल बाई कर बना रखा है कि 2,000 पे आएगा तो मैं फिर से और ऐड ऑन करूंगा। इसके बाद नहीं, इसके बाद मैं और ऐड ऑन करने के कंडीशन में रहूंगा नहीं, ठीक है। हालांकि रिलायंस भी फॉल कर रहा है, मेजर मेजर सेक्टर्स भी फॉल कर रहे हैं। अगर एचडीएफसी भी देखो तो ये भी थोड़ा सा खतरनाक ही लग रहा है। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो एचडीएफसी ने एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन तोड़ा है। अगर मैं इसका बात करूं तो आज इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे, अभी क्लोजिंग तो नीचे नहीं दिया लेकिन लगभग इसने आज ब्रेक कर दिया है। अगर कल ये नीचे जाता है तो फिर एचडीएफसी भी थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, उसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा सा, बहुत सारे कंडीशन है जो शॉर्ट साइड में आपको पोजीशन लेने पे मजबूर कर रहे हैं। ऐसा प्राइस दिख रहा है, ठीक है, गलत हो सकता है बट प्राइस ऐसा ही दिख रहा है। उसके बाद अगर निफ्टी का बात करूं, मैंने बैंक निफ्टी में अपना प्लान बता दिया, जहां पे मैं डायरेक्शनल और थोड़ा सा एक होता है ना ह्यूमन गट्स के ऊपर प्ले करना, वो ह्यूमन गट्स के ऊपर मैं बैंक निफ्टी में प्ले करूंगा, ठीक है। मैंने कैपिटल डिवाइड कर रखा है कि कहां पर मुझे अपने गट्स पे प्ले करना है और कहां पे मुझे सिस्टम पे पैसे लगाने हैं। अभी मैं निफ्टी में क्या करूंगा, निफ्टी का मेरा पूरा सिस्टम वाइज है, ठीक है। निफ्टी कहीं भी खुलती है 10 बजे के बाद, मतलब 9:15 में खुलता है, 10 बजे मान लो सपोज करो निफ्टी 17,000 पे खड़ी है, तो मैं 17,300 का कॉल बेच दूंगा और नीचे 16,700 का पुट बेच दूंगा। सिस्टम है मेरा, ठीक है। 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट अप एंड 300 पॉइंट डाउन, मैं कॉल पुट सेल कर दूंगा, सिंपल सिंपल। और उसको मैं होल्ड करूंगा। अब थोड़ा सा इसमें मैं ट्यूब क्या करता हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन प्रीमियम, मैं या तो नेकेड स्ट्रैंगल लेके जाता हूँ या फिर आयरन कॉन्डोर बनाता हूँ। जितने लोग मेरे को प्रीवियसली से मतलब पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है, ठीक है, कि मैं इस सिस्टम पे बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट टाइम का प्रीमियम, देखो नेट में मुझे 60 रुपये कलेक्ट करने हैं, ठीक है, 50 से 60 रुपये मैं कलेक्ट करने जाता हूँ। अगर मुझे 50 से 60 रुपये मिल गए, अगर मुझे मिल गए नेकेड स्ट्रैंगल सेल करके, तो मैं नेकेड स्ट्रैंगल लेके जाता हूँ। अगर नहीं मिलते हैं तो मैं आयरन कॉन्डोर बनाता हूँ डबल क्वांटिटी से, ठीक है, क्योंकि स्ट्रैंगल करने में 1 लाख लगता है, आयरन कॉन्डोर 1 लाख में 2 लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं मिलते हैं तो मैं आयरन कॉन्डोर बनाता हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है, आपको एक साइड से आपने मान लो 25 रुपये सेल किए और फिर आपको 12 रुपये का बाई करना पड़ेगा, तो आपको एक साइड से 12 रुपये ही मिला ना। अगर आपने डबल क्वांटिटी कर दिया तो वही 1 लाख पे आपको 24 पॉइंट मिल गए। आई होप ये वाला मैथ्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इस मैच में ज़्यादा नहीं घुसते हैं, क्योंकि फिर वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कभी और करूँगा तो बता दूंगा। तो इसमें मेरा सिंपल प्लान है, कल 10 बजे मार्केट जहाँ भी रहती है वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे कॉल पुट सेल करके छोड़ देंगे, फिर उसके ऊपर मैं अपडेट करूँगा। मान लो आ गया, देखो सबको पता है यार, जो लोग पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है, मान लो आ गया 17,300 पे आके टच कर दिया, तो नीचे से बुक करूंगा, नीचे वाला ने काम कर दिया और यहाँ पे आयरन फ्लाई बना दूंगा, सिंपल आयरन फ्लाई बना के छोड़ दूंगा। आयरन फ्लाई ऐसा होता है, ठीक है, आयरन फ्लाई बना के छोड़ देंगे, जो होगा देखा जाएगा।
इट्स सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आई होप मैंने सारा प्लान बता दिया। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा गट्स के ऊपर प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि अगर गिरेगा तो बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है वो बैंक्स को लेकर के ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। निफ्टी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, निफ्टी में हो सकता है ऑटो में बाइंग आ जाए, हो सकता है आईटी में बाइंग आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बैंक्स पे अभी बहुत ज़्यादा धावा बोला जा रहा है, बाहर बाहर से भी, ठीक है, अंदर से भी हो रहा है, बाहर से भी हो रहा है, सब तरफ से हो रहा है। तो बैंक्स पे थोड़ा सा गट्स के ऊपर प्ले किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा लॉजिकली भी, तो आज बैंक लगभग 1% डाउन है, निफ्टी आधा परसेंट डाउन है, तो बैंक्स में वीकनेस दिख रहा है, तो बैंक्स को शॉर्ट किया जा सकता है। और जितने भी हायर हाइज बन रहे थे सारे पैटर्न्स टूट चुके हैं, मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ चुका है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रैप दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक ब्रेकआउट ट्रैप दिख रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न बन के फिर वापस नीचे आया। तो मैं बैंक्स में शॉर्ट कर रहा हूँ, निफ्टी में मैंने सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा मुझे शॉर्ट साइड लग रहा है मार्केट जाएगा, एंड देखते हैं, पोजीशन लेके देखते हैं, अगर पहुंच गया तो फिर बताएंगे, ठीक है। तो मैंने आई होप सारा पोजीशन आपको एक्सप्लेन कर दिया। मंथली एक्सपायरी है, बड़ा मूव आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए, और बड़े मूव को इनकैश करने के लिए रेडी रहिए, बड़ा मूव कभी भी आ सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मंथली एक्सपायरी जब एंड होगा तो मैं आगे बताऊंगा कि भैया क्या कंडीशन रहा, क्या मैंने शॉर्ट बनाया, लॉन्ग बनाया, उसके क्या प्रॉफिट्स हुए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।